कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं 1000 एमसीक्यूज ऑन जीके पोर्शन ऑफ जेएंडके। तो इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी जो है 12 लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा लेक्चर नंबर 13 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड। जी हाँ, पार्ट थर्ड एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जेएंडके, यानी हिस्ट्री ऑफ जेएंडके की अगर हम बात करेंगे, इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं। तो आज जो रहेगा वो रहेगा पार्ट थर्ड एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जेएंडके। सो कुल मिला के अगर हम देखेंगे ये होगा लेक्चर नंबर 13 हमारी सीरीज पे। सीरीज कौन सी है? एमसीक्यूज ऑन जीके पोर्शन ऑफ जेएंडके। सो अब हम शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 13। आई होप कि आप इस सीरीज को अच्छे से देखोगे और हमेशा याद रखोगे। देखो, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि ये पार्ट है पार्ट थर्ड एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ जेएंडके। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है क्या? हाउ वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी, यानी हमें यहाँ पे बताना है कि उत्पाला डायनास्टी जो थी वो किसने स्टार्ट की थी। अब यहाँ पे ऑप्शंस में है आपका शंकर वर्मा, यहाँ पे है ऑप्शंस में आपका अवंती वर्मा, यहाँ पे ऑप्शंस में आपका गोपाल वर्मा। तो शंकर वर्मा, अवंती वर्मा, गोपाल वर्मा या नन ऑफ द अबव। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे कि उत्पाला डायनास्टी किसने स्टार्ट की, तो वो स्टार्ट की अवंती वर्मा ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। हमने जब स्टार्ट की हिस्ट्री ऑफ जेएंडके, हमने पहले एंशंट पीरियड जो है एंशंट पीरियड से स्टार्ट किया। पहला पीरियड जो आता है वो आता है आपका हिंदू पीरियड या यूं कहे महाभारत पीरियड। उसके बाद मौर्यन्स आते हैं, मौर्यन अंपायर। उसके बाद कोशाना आते हैं, कोशाना अंपायर। उसके बाद बहुत सारे रूलर्स रूल करते हैं कश्मीर में, चाहे वो पर्वसेना सेकंड हो, चाहे हम बात करेंगे हुनुस की। उसके बाद आती है आपकी करकोटा डायनास्टी। सो करकोटा डायनास्टी से एंड होता है आपका एंशंट पीरियड, ठीक है ना। अब शुरुआत होती है मिडवल पीरियड की। मिडवल पीरियड कहां से स्टार्ट होती है आपकी? वो होती है आपकी उत्पाला डायनास्टी से। तो इसीलिए उत्पाला डायनास्टी में सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो यही था कि किसने उत्पाला डायनास्टी की शुरुआत की है, और वो की है आपकी अवंती वर्मन ने। अब और जानेंगे अवंती वर्मन और उत्पाला डायनास्टी के बारे में थ्रू अवर सुपर कंटेंट। हम यहां जानेंगे उत्पाला डायनास्टी के बारे में और वो भी जानेंगे थ्रू अवर सुपर कंटेंट। आपको पता है उत्पाला डायनास्टी से आपका मिडिवल पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है कश्मीर का। उत्पाला डायनास्टी की अगर हम बात करेंगे ना, उत्पाला डायनास्टी को फाउंड करता है या फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी है हमारे अवंती वर्मन। कौन से? अवंती वर्मन। यानी यूं कहे तो उत्पाला डायनास्टी के पहले रूलर कौन से? हमारे अवंती वर्मन, जो फाउंड करते हैं उत्पाला डायनास्टी, ठीक है ना। अब ये है अपनी कैपिटल बनाते हैं कहां पे? अवंतीपुरा में। यानी इसकी जो कैपिटल रहती है ना अवंती वर्मन की, तो वो रहती है इसके नाम पे ही, और कैपिटल का नाम है अवंतीपुरा। गॉट इट। अब ये जो अवंती वर्मन साहब थे जिन्होंने उत्पाला डायनास्टी को बनाया, इसने अपॉइंट किया था एक इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट जो इसका पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर था। यानी पब्लिक वर्क्स, लोगों की देखभाल या लोगों के वेलफेयर के लिए इसने एक मिनिस्टर को रखा था। मिनिस्टर को रखा था जो कि पेशे से एक इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट था, जिसका नाम था सुया। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जेके एसएस भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सुया जो था ये एक इंजीनियर था, एक आर्किटेक्ट था, ये किसके दौर में था? ये था अवंती वर्मन के दौर में। गॉट इट। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला, अब यहां पे हम इस सुया के बारे में जानेंगे थोड़ा सा बाद में। पहले हम शीरू देखेंगे। शीरू जो था ये इसका प्राइम मिनिस्टर था। तो 2 नोटेबल पर्सनालिटीज आपको याद रखनी है अवंती वर्मा के पीरियड में। एक आप सुया याद रखोगे कि जो एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट पेशे से था और वो वर्क करता था एज अ पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर। गॉट इट। अब दूसरा कौन था? दूसरा था आपका शेरू। और शेरू जो था या शीरू जो था वो था आपका प्राइम मिनिस्टर किस दौर में? अवंती वर्मन के दौर में, उत्पाला डायनास्टी के दौर में, जब रूल कर रहे थे यहां पे अवंती वर्मन। गॉट इट। अब आगे जाएंगे। अब आगे ये भी हमने समझा, ये भी जाना कि ये जो अवंती वर्मन होते हैं ना, ये एक टाउन बनाते हैं कहां पे? अवंतीपुरा में। अवंतीपुरा में एक टाउन बनाते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ जहलम रिवर, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इसकी कैपिटल कौन सी है? अवंतीपुरा। तो वहां पे एक टाउन बनाते हैं। और साथ ही साथ इसके बारे में, अवंती वर्मा के बारे में, ये 2 टेम्पल्स बनाते हैं। एक तो डेडिकेट शिवा और दूसरा विष्णु। अब ये बनाती है अवंतीश्वारा। अगर हम देखेंगे अवंतीश्वारा जो है अवंतीपुरा में, आप अगर देखोगे वहां पे एक टेम्पल है अवंतीश्वारा जो कि डेडिकेटेड है टू गॉड विष्णु। तो ये कौन बनाते हैं? यही बनाते हैं हमारे अवंती वर्मन साहब, ठीक है ना। अब हमने अभी जाना कि सुया जो है
हमने अभी जाना जो है सुया जो है, देखो हुआ क्या। सुया जो होते हैं ना, ये भी एक टाउन बनाते हैं। ये टाउन बनाते हैं शुपियन में। उसका नाम होता है सुरापुरा। सुरापुरा उसको आज बोलते हैं हरपुर, ठीक है। वो कहाँ पे? शुपियन में। वो साथ ही साथ ये जो सुया है ये एक बनाते हैं सुयापुर। सुयापुर आज उसको कहा जाता है सोपुर। सोपुर जो है ना, ये किसने बनाया? ये बनाया बेसिकली इसी सुया ने। कौन सुया? जो कि एक आर्किटेक्ट थे, जो कि एक इंजीनियर थे, जो कि पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर थे। किसके दौर में? अवंती वर्मा के दौर में। ये क्या करते हैं? दो टाउन्स बनाते हैं। कौन कौन सा? एक सुरापुर जिसको जो शुपियन में जिसको हरपुर कहा जाता है आज, और सुयापुर। सुयापुर जो है जिसको सोपुर कहा जाता है, जो कि सोपुर किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको। गॉट इट? अब ये सुया जो है, सुया एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी। देखो पहले अगर हम देखेंगे, अभी हम जहलिम की बात करेंगे, पहले पहले बहुत ही ज्यादा फ्लड्स आते थे। अब इसको इसने जो ये जो सुया है थे ना, ये जो आर्किटेक्ट थे ना, इसने बहुत ज्यादा कनाल्स, बहुत सारी कनाल्स बनाई। आप लोगों को पता होगा, अगर आप शादीपुरा में जाओगे, शादीपुरा बांडीपुरा में है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है रिवर्स एंड लैक्स में, या लैक्स एंड रिवर्स में मैंने आप लोगों को नुर कनाल पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद होगा। नुर कनाल जो है ना, वो है शादीपुरा में। वो जो नुर कनाल था ना, वो बनाया था इसी सुया ने। किस लिए? क्योंकि उससे क्या हुआ, एक तो इसने जहलिम रिवर जो है उसको क्या किया, उसको बहुत ज्यादा ब्रॉड बनाया, ठीक है ना, ताकि फ्लड ज्यादा ना आए, ठीक है ना। और साथ ही साथ उसने क्या किया, अगर हम उसने बहुत सारी कनाल्स बनाए थे, और नुर कनाल भी उसमें एक कनाल था। किसने? सुया ने, ठीक है ना। क्योंकि फ्लड ज्यादा से ज्यादा ना हो, फ्लड से बचने के लिए इसने बहुत ही ज्यादा काम किया था सुया ने, और इसके लिए ये जो है हमेशा इसको याद किया जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे डैम्स की, अगर हम बात करेंगे, जहलिम रिवर पे डैम्स बनाए गए, वो भी इसी सुया आर्किटेक्ट ने बनाए, ठीक है। और यहां पे अगर हम अवंती वर्मन की बात करेंगे, अवंती वर्मन को कहा जाता था नून फॉर हिज पॉलिसी ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे या पीस की बात करेंगे, तो पीस था एट पीक पे, प्रॉस्पेरिटी थी एट पीक पे। यानी डेवलपमेंट की बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी किसके दौर में? अवंती वर्मा के दौर में। वो अवंती वर्मन जिसने उत्पाला डायनास्टी क्रिएट की, जो फाउंडर थे उत्पाला डायनास्टी के। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब जाएंगे आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? हो इंट्रोड्यूस्ड द बेगर सिस्टम इन कश्मीर। यानी बेगर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे ना, कश्मीर में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? आपने देखा होगा कि अगर हम बेगर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे ना, ये मिडिवल पीरियड में ही इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। क्योंकि हमने अभी देखा कि उत्पाला डायनास्टी से होती है शुरुआत आपकी मिडिवल पीरियड, कहाँ पे? कश्मीर में। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि बेगर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया कश्मीर में, किसने इंट्रोड्यूस किया? यहां पे आपका है शंकर वर्मन, यहां पे है आपका अवंती वर्मन, यहां पे आपका है गोपाल वर्मन, यहां पे आपका है नन ऑफ द। अगर इसका राइट आंसर देखेंगे तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी शंकर वर्मन जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बेगर सिस्टम इन कश्मीर। यानी बेगर सिस्टम या यूं कहे फोर्स्ड लेबर जो इंट्रोड्यूस हुआ था कश्मीर में, वो किसके दौर में हुआ था? वो हुआ था आपका शंकर वर्मन के दौर में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो और जानेंगे हम बेगर सिस्टम के बारे में, शंकर वर्मन के बारे में थ्रू सुपर कंटेंट। देखो समझो, यहां पे हमने बात की उत्पाला डायनास्टी के। उत्पाला डायनास्टी के फाउंडर कौन है? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के बेटे होते हैं शंकर वर्मा या शंकर वर्मन, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये शंकर वर्मन, ये इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले आपका बेगर सिस्टम, यानी फोर्स्ड लेबर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं ये कश्मीर में। क्योंकि पता है आपको कि फोर्स्ड लेबर या बेगर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, उस टाइम क्या होता था कि ऐसे उठाते थे कश्मीरियों को, और उनको ज़बरदस्ती क्या कराते थे? मजदूरी, ठीक है ना। कहीं भी ले जाते थे और उनको मजदूरी कराते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम शंकर वर्मन के बारे में हमने जाना कि इसने इंट्रोड्यूस किया क्या? बेगर सिस्टम को। साथ ही साथ शंकर वर्मन जो थे ये तो जाने जाते हैं फॉर एक्सेसिव टैक्सेशन, यानी इसने हर चीज पे अगर हम देखेंगे टैक्स जो है लागू किया था, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम ये जानना हमें होगा कि बेगर सिस्टम अगर शंकर वर्मा ने इंट्रोड्यूस किया, एबॉलिश किसने किया, खत्म किसने किया? ये किया आपका खत्म महाराजा प्रताप सिंह ने। यानी जब हम डोगरा रूल वहां पे जब हम आएंगे, एमसीक्यूज सेशन जब हमारा जब वहां पे होगा, तो वहां पे हम जानेंगे कि महाराजा प्रताप सिंह ने जो है ये एबॉलिश किया। लेकिन फिर भी मैं ये यहाँ पे रख देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है किसने इंट्रोड्यूस भी किया, और क्वेश्चन आ सकता है किसने एबॉलिश भी किया। तो इंट्रोड्यूस यहां पे आपका शंकर वर्मन ने किया, और एबॉलिश बेगर सिस्टम आपका किसने खत्म किया? प्रताप सिंह ने किया। गॉट इट?
अब ये जो शंकर वर्मा जो थे, इसके पास थी 9 लाख सोल्जर्स, 1 लाख कैवेलरी यानी घुड़सवार और 300 एलिफेंट्स किसके पास थी? शंकर वर्मा के पास। और शंकर वर्मा जो थे इसने 2 टेम्पल्स बिल्ड किए, यानी 2 टेम्पल्स इसने बिल्ड किए। एक टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेट, जो कि विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, इसने बारामूला में बनाया, बारामूला के पटन एरिया में। और वो कौन सा टेम्पल है? वो है आपका शंकर गुरेश्वरा, यानी अपने शंकर गुरेश्वरा, अपने नाम पे इसने टेंपल का नाम रखा शंकर गुरेश्वरा। गॉट इट। अब शंकर वर्मा की अगर हम बात करेंगे, इसके बाद जो रूल करता है कश्मीर पे, वो होती है उसकी वाइफ का नाम क्या है? इसकी वाइफ का नाम था सुगंधा। इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं समझाता हूं। क्योंकि जब ये मरते हैं ना शंकर वर्मा, अब उसकी बीवी आती है, बीवी का नाम है सुगंधा। अब सुगंधा जो है वो है फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर, यानी पहली लेडी रूलर ऑफ कश्मीर कौन है? वो है आपकी सुगंधा। और सुगंधा किसकी बीवी है? वही शंकर वर्मा की बीवी। यही सुगंधा पहली रूलर बन जाती है, पहली लेडी रूलर बन जाती है कश्मीर की। और ये आप नोट कर लेना। अब लास्ट किंग कौन होता है उत्पाला डायनास्टी का? ये भी आप याद रख लेना, वो है आपका सुरा वर्मा। ठीक है ना? तो सुरा वर्मा जो होते हैं वो आपके लास्ट रूलर होते हैं, किस में? उत्पाला डायनास्टी में। लेकिन उत्पाला डायनास्टी में आपने ये भी जाना कि पहली जो कश्मीर की रूलर, फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर जो है वो है आपकी कौन? सुगंधा। और वो किस डायनास्टी में थी? उत्पाला डायनास्टी में। उत्पाला डायनास्टी किस में आती है? आपकी मिडिवल पीरियड में। आगे जाएंगे। अब यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ कश्मीर, यानी फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ कश्मीर की बात हो रही है यहाँ पे ऑप्शंस में आपके 3 वुमेन्स हैं, रजिया सुल्तान, क्वीन दद्दा, सुगंधा, एंड चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है ना? अब सबसे पहले हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान की अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान है फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ इंडिया। यानी इंडिया की अगर हम बात करेंगे, पूरे इंडिया की, इंडिया में जो पहली और लास्ट मुस्लिम रूलर थी वो थी यही कौन सी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है ऑलमोस्ट 4 साल इसने जो है रूल किया है इंडिया में अंडर मामलुक्स, अंडर स्लेव डायनास्टी, जो कि आती थी किस में? दिल्ली सल्तनत। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, वहाँ पे एक डायनास्टी आती थी स्लेव डायनास्टी या मामलुक डायनास्टी, जो कि पहली डायनास्टी थी किस में? दिल्ली सल्तनत में। तो उसमें एक रूलर थी रजिया सुल्तान, जो कि किसकी बेटी थी? अल्तमश की बेटी थी। और अल्तमश ने ऑलमोस्ट 4 साल जो है रूल किया इंडिया पे। लेकिन एट द एंड फिर कंस्पायर में जो है वो मारी गई रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे हम रजिया सुल्तान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कश्मीर की बात करें, यानी फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ कश्मीर। अब ऑप्शंस में आपका क्वीन दादा भी है, सुगंधा भी है। क्वीन दादा ने भी कश्मीर पे रूल किया, सुगंधा ने भी रूल किया। लेकिन अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे तो वह है ऑप्शन सी, क्योंकि सुगंधा जो है वो किसके अंडर आती है? वो आती है उत्पाला डायनास्टी। उत्पाला डायनास्टी जो किसने स्टार्ट की थी? अवंती वर्मन ने। ठीक है ना? फिर अवंती वर्मन के जो बेटे थे उसकी बीवी थी सुगंधा। ठीक है ना? अब आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु फाउंडेड द गुप्ता डायनास्टी ऑफ कश्मीर। अब गुप्ता डायनास्टी ऑफ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, उसके फाउंडर कौन थे? ठीक है? अब पहले तो आती है आपकी मिडिवल पीरियड में आपकी कौन सी? उत्पाला डायनास्टी, जो अवंती वर्मन। और उत्पाला डायनास्टी में हमने जाना कि उत्पाला डायनास्टी क्या थी, किसने स्टार्ट की। अब यहाँ पे हम उत्पाला डायनास्टी के बाद और एक डायनास्टी आती है मिडिवल पीरियड में, वो आती है आपकी गुप्ता डायनास्टी। अब गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर कौन है? ये है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है? अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है पारवा गुप्ता, दूसरा है आपका शीमा गुप्ता, तीसरा आपका क्वीन दद्दा, और चौथा आपका है नन ऑफ द अबव। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, तीनों रूलर जो थे वो थे आपके गुप्ता डायनास्टी से बिलोंग करते थे। चाहे पारवा गुप्ता की बात करेंगे, शीमा गुप्ता की बात करेंगे या क्वीन दद्दा की बात करेंगे, और आपस में इनकी रिलेशन भी थी। पारवा गुप्ता के बेटे थे शीमा गुप्ता, शीमा गुप्ता की बेटी थी क्वीन दद्दा। गॉट इट? लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे फाउंडर कौन है, वो है आपके पारवा गुप्ता, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब और हम जानेंगे किसके बारे में? गुप्ता डायनास्टी के बारे में। देखो, गुप्ता डायनास्टी स्टार्ट की किसने? पारवा गुप्ता ने। अब पारवा गुप्ता के बेटे होते हैं शीमा गुप्ता। अब ये शीमा गुप्ता जो होते हैं ना, ये होते हैं मैन ऑफ अ मेडिकोर एबिलिटी। ये होते हैं एक एबल रूलर ये नहीं होते हैं, क्योंकि ये होते अपने मस्त में गुम, अपने मन में होते ना। मतलब ये वैसे शख्स थे। कौन? ये शीमा गुप्ता। ये शीमा गुप्ता जो थे ये वैसे शख्स थे कि हमेशा जो होते थे टोनी होते थे, मतलब ना ये ज़्यादा शराब ही पीते थे ये शीमा गुप्ता। और इसमें वो क्वालिटीज़ नहीं थी कि ये अपने स्टेट को, अपने जो इसकी टेरिटरी थी उसको अच्छे से चलाए। अब इसका जो फ़ायदा उठाया वो इसकी बीवी ने उठाया। इसकी बीवी थी क्वीन दद्दा। क्या थी? क्वीन दद्दा। अब क्वीन दद्दा जो थी वो थी इसी शीमा गुप्ता की बीवी। ठीक है ना? अब क्वीन दद्दा के बारे में और जानेंगे हम।
अब यहाँ पे हमने सिंपली ये जाना कि गुप्ता डायनास्टी पारवा गुप्ता ने स्टार्ट की। पारवा गुप्ता के बेटे थे शिमा गुप्ता, और शिमा गुप्ता की वाइफ जो थी, क्वीन जो थी, वो थी आपकी क्वीन दादा, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे और एक अभिमन्या थे बेसिकली सन ऑफ शिमा गुप्ता, यानी क्वीन दादा और शिमा गुप्ता के एक बेटे थे अभिमन्या, लेकिन अभिमन्या की यंग एज में ही क्या होती है, डेथ होती है, ठीक है। अब आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज विच क्वीन। यानी यहाँ पे क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस क्वीन को कहा जाता है विच क्वीन, विच ना विच, ठीक है ना। अब यहां पे है आपका सुगंधा, यहां पे आपका क्वीन दादा, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो पहले सुगंधा के बारे में हमने जाना कि सुगंधा जो थी वो है आपकी फर्स्ट वुमन और रूलर ऑफ कश्मीर, गॉट इट। अब यहाँ पे आगे हम जाते हैं, फिर सुगंधा के बारे में मैंने ये कभी नहीं बोला कि वो विच क्वीन थी। अब इसीलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्वीन दादा। यानी क्वीन दादा के बारे में हमें जानना ही जानना होगा। मैं कह रहा हूँ अगर गुप्ता डायनास्टी आप कश्मीर में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या तो आएगा फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी वो है आपके पारवा गुप्ता, या तो 100% आ जाएगा क्वीन दादा के बारे में क्वेश्चन, गॉट इट। तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, गॉट इट। अब इसी क्वीन दादा के बारे में हम जानेंगे। असल में है कश्मीरी एक वर्ड है देद, कश्मीरी में एक वर्ड है देद। तो क्वीन दादा जो है ना, इसको उसी से नाम पड़ा, जो कश्मीरी में अभी हम यूज़ करें ना देद 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 जो यूज़ करें वो बिकॉज ऑफ द सैम, ठीक है ना। अब क्वीन दादा जो है, वो क्वीन दादा जो थी वो थी विच क्वीन, उसको कहा जाता था विच क्वीन। किस डायनास्टी से बिलोंग करती थी वो, गुप्ता डायनास्टी थी, गुप्ता डायनास्टी से। वो साथ ही साथ किसकी बीवी थी, वो शिमा गुप्ता की बीवी थी। शिमा गुप्ता किसके बेटे थे, वो थे आपके पारवा गुप्ता के बेटे, जो अभी मैंने डिस्कस जो हमने किया। अब हम यहाँ पे जानेंगे थ्रू सुपर कंटेंट से क्वीन दादा के बारे में। क्वीन दादा के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, और इसके बगैर मेरा मानिए सिर्फ फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी आ सकता है। अब देखो, सबसे पहले क्वीन दादा जो थी उसको कहा जाता है कैथरीन ऑफ कश्मीर। अब कैथरीन एक क्वीन थी, कहाँ की, रशिया की। वो वहाँ पे क्वीन थी, और वो जो क्वीन थी वो इमोरल क्वालिटीज उसमें बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए वो मानी जाती थी। तो सेम वही क्वालिटीज़ किस में पाई गई, क्वीन दादा के बारे में। तो क्वीन दादा को कहा जाता है एक तो कैथरीन ऑफ कश्मीर, और साथ ही साथ विच क्वीन, क्योंकि ये जो थी इमोरल क्वालिटीज़ की वजह से। इसमें एक ये था कि ये मतलब जो इसका एक लवर था जिसका नाम था टुंगा। क्वीन दादा जो थी ना, नो डाउट इसका पति कौन था, इसका हस्बैंड कौन था, इसका हस्बैंड था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वीन दादा के बारे में। क्वीन दादा का हस्बैंड, अगर हम हस्बैंड की बात करेंगे तो वो थे शिमा गुप्ता, लेकिन मैंने पहले ही बोला वो रहते थे टोन, ठीक है ना। तो वो जो टोन रहते थे, अब ये जो क्वीन दादा थी बहुत ही शातिर थी, विच थी, इसीलिए इसको कहा जाता है विच क्वीन। अब ये ओपनली ना रहती थी किसके साथ, अपने लवर के साथ। लवर इसका था टुंगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे देखो, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो वैसे क्या एक टुंगा था, वो एक मिनिस्टर था। तो वो जो था वो इसका लवर था, क्वीन दादा का लवर था, इसीलिए इसको ये ना इसमें बहुत ज़्यादा इमोरल क्वालिटीज़ थी। तो अब हम इसके वो नहीं जाएंगे, हमें पूरा नहीं अब ये पढ़ना है कि क्या था क्या नहीं था, हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे दूसरी बात ये कि मैंने पहले ही बोला ये किसकी बीवी किसकी थी, बीवी थी ये शिमा गुप्ता की, नो डाउट। लवर किसकी थी, लवर थी टोंगा की, गॉट इट। अब यहाँ पे जब डेथ होती है ना शिमा गुप्ता की, जब शिमा गुप्ता जो होते हैं, यानी पारवा गुप्ता के बाद कौन आते हैं आपके, शिमा गुप्ता आते हैं। अब डेथ होती है शिमा गुप्ता की। अब यहाँ पे इसका बेटा एक होता अभिमन्यु जो होते हैं ना, वो इनके बेटे होते हैं। अब दादा क्या करती है, दादा यहाँ पे गार्डियनशिप जो है ना, पूरी गार्डियनशिप किसके पास रहेगी, अब यानी इसी को तो आपने बेटी की देखभाल करनी है, ठीक है ना। तो दादा जो होती है, दादा ड्यूरिंग द गार्डियनशिप रूल करती है, एक तो वो, और दूसरी ये कि जब इसका पति जिंदा होता है, यानी शिमा गुप्ता जिंदा होता है, तो पूरा जो सिस्टम जो होता है ना, पूरा सिस्टम यानी पूरा जो यूं कहे कि जो रूल करती है ना, वो करती है क्वीन दादा। इसीलिए क्वीन दादा को कहा जाता है डिफेक्टो रूलर। इसको क्या कहा जाता है, डिफेक्टो रूलर। यानी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जब शिमा गुप्ता जिंदा थी तब भी ये रूल कर रही थी, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिफेक्टो रूलर भी। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच वुमन या विच क्वीन ऑफ अ कश्मीर इज कॉल्ड एज अ डिफेक्टो रूलर। तो ये डिफेक्टो रूलर भी थी, ठीक है ना, क्योंकि एज शी एक्सरसाइज इमेंस इन्फ्लुएंस ओवर आर हस्बैंड, क्योंकि उसने अपना जो है ना हस्बैंड जो था ना, वो उसने मतलब ना उसमें पूरा कंट्रोल था, किसका, क्वीन दादा का, ठीक है ना। और क्वीन दादा के बारे में और एक बात ये कि शिमा गुप्ता थे ना, ये बेचारे एक पॉपेट थे, और इसका नाम ये रखा गया फिर दद खीमा। अब आप दद खीमा यानी कौन, शिमा गुप्ता का नाम ही रखा गया फिर दद खीमा। मैंने इस तरीके से कंट्रोल किया था किसने, क्वीन दादा ने,
किस पे? अपने हस्बैंड पे, जो कि कौन थे? शिमा गुप्ता थे। और इसीलिए क्वीन दादा को कहा जाता है डिफैक्टो रूलर, ठीक है ना। अब ये रहती थी अपने कोर्ट में किसके साथ? ओपनली विद हर लवर टोंगा। गॉट इट। अब ये देखो, अब देखो होता क्या है। अब ऑलमोस्ट ये रूल करती है 54 ईयर्स। कौन सी? यही क्वीन दादा जो है ना, ऑलमोस्ट 54 ईयर्स से रूल करती। क्यों? क्योंकि एक तो ये किस समय रूल करती थी? जब शिमा गुप्ता होते हैं, फिर अभिमन्यु जो इसका बेटा होता है ना, वो माइनर होता था, तो उस वक्त भी ये रूल कर रही थी। फिर वो मर जाता है, फिर वो रूल कर रही थी। वो एट द एंड क्या होता था? जब एट द एंड जब ये मतलब ना, ये जो क्वीन दादा होती है ना, ये फिर करती है, मतलब ट्रांसमिट करती है जो इसका क्राउन होता है ना, अपनी बादशाह जो होती है ना, ये वो ट्रांसफर करती है किसको? संग्रामा राजा को। अब ये संग्रामा राजा कौन होते हैं? संग्रामा राजा होते हैं बेसिकली एक उदयराज होते हैं। उदयराज जो थे वो थे रूलर ऑफ लोहरा, यानी रूलर ऑफ पुंछ। पुंछ में एक रूलर थे, उसका नाम था उदयराज। क्या था? गॉट इट, उदयराज। उदयराज जो है ना, उसके बेटे होते हैं संग्रामा राजा। क्या होते हैं? संग्रामा राजा। अब ये क्वीन दादा ट्रांसफर करती है अपनी क्राउनशिप किसको? इसी संग्रामा राजा को, क्योंकि वो इसके निपे होते हैं। गॉट इट। यानी क्वीन दादा के भाई कौन था? वो था उदयराज। उदयराज का बेटा कौन था? संग्रामा राज। अब ये ट्रांसफर करती है किसको? संग्रामा राज। यानी अब जो आता है, अब जो डायनास्टी बनती है वो किसकी बन जाएगी? वो बन जाएगी संग्रामा राजा की। ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसीलिए उस डायनास्टी का नाम पड़ा लोहरा डायनास्टी। अब यहां से और एक डायनास्टी स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी? लोहरा डायनास्टी। गॉट इट। अब देदा ने बहुत सारा काम इसने, नो डाउट ये विच भी थी, इसको कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इमोरल क्वालिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसकी अगर हम वर्क देखेंगे वो भी अच्छी थी, इसकी कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा अच्छी थी। फॉर एग्जांपल अभी जो है आपका कंकनपुर कंगन गांधरबल में है, तो वो इसी ने बिल्ड किया और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज जो है इसने बिल्ड की। अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द लोहरा डायनास्टी, यानी लोहरा डायनास्टी का फाउंडर कौन है इनमें से? यहाँ पे ऑप्शन में हर्षा, ऑप्शन में आपका संग्राम राजा, ऑप्शन में आपका जयसिम्हा, ऑप्शन में आपका नन ऑफ द अबव। चाहे हम हर्षा की बात करेंगे, चाहे संग्राम राजा की बात करेंगे, चाहे हम जयसिम्हा की बात करेंगे, तीनों जो रूलर थे वो थे लोहरा डायनास्टी के। लेकिन अगर आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 25 मैंने कैटेगोरिकली बोला क्वीन दादा थी, क्वीन दादा जो थी वो आपकी लास्ट रूलर थी किसकी? वो आपकी लास्ट रूलर थी गुप्ता डायनास्टी की। और वो ट्रांसफर करती है अपनी क्राउनशिप किसको देती है? अपने भतीजे को। भतीजा कौन होता है? उदयराम का बेटा संग्राम राजा। संग्राम राजा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नो डाउट हर्षा भी इसका रूलर है, संग्राम राजा भी इसका रूलर है, जयसिम्हा जो जयसिम्हा थी वो भी रूलर थे किसके? लोहरा डायनास्टी। तीनों लोहरा डायनास्टी के रूलर है। लेकिन क्वीन दादा जो होती है ना, वो किसको बादशाह बनाती है? वो बनाती है संग्रामा राजा को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि संग्रामा राजा जो थे वो फिर एक नई डायनास्टी जो है एस्टैब्लिश करते हैं, जिस डायनास्टी का नाम है लोहरा डायनास्टी। गॉट इट। अब हम लोहरा डायनास्टी के बारे में जानेंगे थ्रू अवर सुपर कंटेंट। देखो लोहरा डायनास्टी की अगर हम बात करेंगे, लोहरा डायनास्टी को क्यों कहा जाता है? बेसिकली अगर हम देखेंगे सेंटर इसका था पुंछ। तो पुंछ में सेंटर था, क्योंकि वहाँ पे ही पहले ये डायनास्टी पहले से ही थी, ठीक है ना। क्योंकि उदयराज जो भाई थे क्वीन दादा के, तो क्वीन दादा ने अपनी जो ये ना क्राउनशिप थी वो या यूं कहे बादशाह जो थी, बादशाह जो ट्रांसफ़र किसको की? वो की थी उसने संग्रामा राजा को। तो संग्रामा राजा ने एक लोहरा डायनास्टी को एस्टैब्लिश किया, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा है कि फाउंडर ऑफ लोहरा डायनास्टी जो है वो है संग्रामा राजा निपू ऑफ क्वीन दादा। अब यहाँ पे और रूलर्स आप देखो, और यहाँ पे आप हर्षा भी देखोगे, अभी मैंने बोला जयसिम्हा भी देखोगे। अब हर्षा की पहले बात करते हैं। हर्षा जो थे, यहाँ बहुत सारे रूलर्स थे। हर्षा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर्षा और जयसिम्हा, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। अब हर्षा जो थे इसको माना जाता था नॉट एन एबल रूलर, क्योंकि इसने क्या किया? अब इसने जो भी मतलब ट्रेजरी थी ना, चाहे मंदिरों में जो भी सोना होता था, ये क्या करता था? ये वो मतलब जो भी सोना होता, सिल्वर होता था, या ही स्टार्टेड मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। कौन से स्टैचू जो भी होते ऑफ टेम्पल्स, यानी जो भी होते थे वहाँ पे उसने उनको मेल्ट किया। उसने उनको मतलब चाहे जो भी मंदिरों में जो भी होता था, मतलब ना वहाँ पे गोल्ड जो होता था या गोल्ड की या वहाँ पे सिल्वर होता था, तो मीन्स ये खुद तो ये हिंदू था, लेकिन अब ऐसे काम किए कि अगेंस्ट हिंदू मज़हब के ही खिलाफ इसने ऐसे मतलब ना काम किए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा टेम्पल जो है वो डिस्ट्रॉय किए थे। किसने? हर्षा ने, ठीक है ना। अब और एक चीज़ ये है कि इसने बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है वो लागू किए थे लोगों पे। किसने? हर्षा ने। गॉट इट। अब यहाँ पे आप आते हैं नए और एक रूलर जिसका है जयसिम्हा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है। अब जयसिम्हा जो थे ये एक
एबल रूलर थे, बहुत ही ज़्यादा, या यूं कहे ग्रेटेस्ट रूलर, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ, अगर हिंदू रिलीजन की बात करेंगे तो वो थे जैसिमा, या एंशंट मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो थे जैसिमा। इसने ऑलमोस्ट 27 ईयर्स जो है रूल किया, किसने? जैसिमा ने, गॉट इट। और ये थे लास्ट रूलर जो थे लोहरा डायनास्टी के, वो थे वंती देवा। तो यहाँ हमने सिंपली ये जाना कि लोहरा डायनास्टी किसने स्टार्ट की, वो आपकी संग्राम राजा ने स्टार्ट की। संग्राम राजा के बाद आते हैं आपके हर्षा, जो कि एक अच्छे रूलर नहीं थे। इसने बहुत ज़्यादा टेम्पल्स जो है थे वहाँ पे, जो गोल्ड होता है सिल्वर को, मतलब ना, ही स्टार्ट इन मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर स्टैचूज ऑफ टेम्पल्स, यानी जो भी स्टैचूज होते थे उनको ज़्यादा नुकसान किया, मतलब ना इसने डिस्ट्रॉय ये ना टेम्पल्स किए, ठीक है ना, चाहे या श्राइन्स की बात करें, ये और हैवी टैक्स इसने इम्पोज किए। उसके बाद जैसिमा आए थे, वो एक एबल रूलर थे, बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे। उसने ऑलमोस्ट 27 ईयर्स रूल किया जैसिमा ने। और उसके बाद लास्ट रूलर जो थे वो थे आपके वंती देवा। अब आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? एज पर राज तेरंगी, हु वाज द लास्ट ग्रेटेस्ट, या यूं कहे ग्रेटर रूलर ऑफ हिंदू टाइम्स और कश्मीर, यानी कश्मीर का लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, या लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिंदू कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका वंती देवा, ऑप्शन में आपका जैसिमा, ऑप्शन में आपका डुल्चा, ऑप्शन में आपका है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका जैसिमा। तो इसको डुल्चा बोलते हैं, मैं बोलता हूं डुल्चा, सिंपली जैसे आप प्रोनाउंस करोगे डुल्चा ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसिमा की बात कर रहे हैं हम। जैसिमा जो थे वो थे लास्ट ग्रेटेस्ट और रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। अब इसी जैसिमा के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसिमा, पहले इसकी बात करेंगे कि इसने रूल किया ऑलमोस्ट 27 ईयर्स, यानी 1128 से 1149, गॉट इट, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये है ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिंदू टाइम्स। अगर हम बात करेंगे कश्मीर में, अगर हम पहले बात करेंगे एंशिएंट टाइम्स की या मिडवल टाइम्स की, एंशिएंट और मिडवल टाइम्स में जो ग्रेटेस्ट रूलर थे ना, वो थे आपके यही जैसिमा। और हिंदू में जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे यही जैसिमा, ठीक है ना। अब क्यों इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिंदू टाइम्स? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा जो टेम्पल्स हैं उनको रिपेयर किया है और रेस्टोर किया है, गॉट इट। बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हो या श्राइन्स हो, इन्होंने रेस्टोर किया और रिपेयर किया है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज तेरंगी, जिसकी हम बात कर रहे थे, राज तेरंगी, मैंने ऑलरेडी भी बोला कि राज तेरंगी जो है वो कंप्लीट की किसने, किसके दौर में कंप्लीट हुई? जैसिमा के दौर में। यानी जैसिमा ने ऑलमोस्ट 27 ईयर्स रूल किया, कब तक? 49 तक। अब 1149 और 1150 में क्या होता है? राज तेरंगी को क्या किया जाता है? कंप्लीट किया जाता है। और उस वक्त कौन रूलर होते हैं? उस वक्त होते हैं जैसिमा। क्यों? जैसिमा 1128 से 1149। अब ये कब, राज तेरंगी कब कंप्लीट होती है आपकी? 1149 1150। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसिमा थे रूलर, ग्रेटेस्ट रूलर जो जैसिमा थे, इसी के दौर में क्या हुआ? इसी के दौर में जो है राज तेरंगी को कंप्लीट किया गया, ठीक है ना। और ये किस डायनास्टी से खुद बिलोंग करते थे? लोहरा डायनास्टी। लोहरा डायनास्टी किसने फाउंड की? वो की संग्राम राजा ने की, गॉट इट। अब ये थे किसके बारे में? ये इंफॉर्मेशन थी जैसिमा के बारे में। अब आगे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, अब बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट हिंदू डायनास्टी ऑफ कश्मीर। देखो, अभी हमने लोहरा डायनास्टी की बात की, लोहरा डायनास्टी के बाद आती है आपकी लास्ट हिंदू डायनास्टी, उसको कहा जाता है आपका देव डायनास्टी, है ना, क्योंकि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका है लोहरा, ऑप्शन बी में आपका है करकोटा, ऑप्शन सी में जो है आपका नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आंसर मैंने क्यों पहले ही बोला? क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ हमने डिस्कस किया। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आती है आपकी उत्पाला डायनास्टी, गॉट इट। उत्पाला डायनास्टी जो है, तो उत्पाला डायनास्टी आती है आपकी पहली, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर आपने देखा उत्पाला डायनास्टी के बाद आपका आती है गुप्ता डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी के बाद आपका आता है लोहरा डायनास्टी, और लोहरा डायनास्टी के बाद आपका लास्ट पे आता है देव डायनास्टी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, देव डायनास्टी। अब लोहरा डायनास्टी तो आएगी ही नहीं, क्योंकि वो इससे पहले आएगी। करकोटा डायनास्टी ऑलरेडी हमने पढ़ा, करकोटा डायनास्टी थी लास्ट डायनास्टी किसकी? एंशिएंट, यानी एंशिएंट पीरियड अगर हम देखेंगे कश्मीर, तो वहाँ पे करकोटा डायनास्टी होती है। करकोटा डायनास्टी के बाद स्टार्ट होती है कौन सी? उत्पाला डायनास्टी, गॉट इट। तो यहाँ पे है लास्ट हिंदू डायनास्टी कौन सी? आपकी देव डायनास्टी। अब हम देवा डायनास्टी के बारे में जानेंगे थ्रू और सुपर कंटेंट। देखो, देव डायनास्टी के बारे में सबसे पहली बात ये कि देव डायनास्टी जो है, इसमें ऑलमोस्ट आपके 9 किंग्स पाओगे, यानी 9 किंग्स ऐसे थे जिन्होंने रूल किया किसमें? देव डायनास्टी। अब यहाँ मैंने फाउंडर इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि फाउंडर आप लिखोगे कमेंट्स में कि देव डायनास्टी का फाउंडर कौन था, यानी देव डायनास्टी जो थी वो किसने स्टार्ट की थी, गॉट इट। अब 9 किंग्स यहाँ पे रूल करते हैं किसमें? देव डायनास्टी में। लेकिन देव डायनास्टी में जो नोटेबल रूलर थे ना, जो इंपॉर्टेंट रूलर जो आपको पढ़ना है, वो थे आपके सहदेवा।
क्या थे आपके सहदेवा। सहदेवा एक इंपॉर्टेंट नोटेबल रूलर होते हैं और वो होते हैं 8th रूलर। यानी टोटल कितने रूलर्स देव डायनास्टी में थे? 9 रूलर्स। गॉट इट। 8th रूलर कौन थे? आपके सहदेवा। अब सहदेवा के दौर में क्या होता है? 3 एडवेंचर्स या यूं कहे 2 फॉरेनर्स। मैं क्या कह रहा हूं? 3 एडवेंचर्स और 2 फॉरेनर्स, यानी कुल मिला के ये तीनों है। लेकिन ये 3 एडवेंचर्स जो थे ना, इसमें एक यहाँ का ही था, ठीक है ना। तो 3 एडवेंचर्स या यूं कहे फॉरेनर्स जो है होते हैं वो कश्मीर में आते हैं किसके दौर में? सहदेवा के टाइम में। पहला आता है आपका शाहमीर। क्या आता है? शाहमीर। यानी शाहमीर कहां पे आता है? कश्मीर में। ये आ सकता है कल क्वेश्चन कि शाहमीर किस दौर में आ गया? शाहमीर आ गया देव डायनास्टी। लेकिन देव डायनास्टी के किस पीरियड में? देव डायनास्टी के सहदेवा पीरियड में। यानी जब सहदेवा थे ना, 8th रूलर जब थे सहदेवा थे, उस वक्त आ गए यहाँ पे शाहमीर। और शाहमीर थे पाकिस्तान के। कहाँ पे थे? पाकिस्तान के। बहुत जगह लिखा है अफगानिस्तान, लेकिन शॉर्ट आपका पाकिस्तान में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे आते हैं रिंचन। कौन होते हैं? रिंचन। रिंचन होते हैं लद्दाखी। क्या होते हैं? लद्दाखी। और तीसरे होते हैं लंकर चक। लंकर चक जो होते हैं वो होते हैं दर्द टेरिटरी नियर गिलगित। यानी गिलगित अगर हम देखेंगे, गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान जो होती है वो टेरिटरी इंडिया की है ना। गिलगित बल्तिस्तान वो टेरिटरी इंडिया की है। अब नो डाउट JNK में नहीं आती है, लद्दाख से आती है गिलगित, ये आपका रीजन। तो गिलगित टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से आते हैं लंकर चक। कहने का मतलब है यहाँ पे कितने आते हैं? 3 एडवेंचर्स आते हैं। कौन कौन आता है? एक तो शाहमीर आते हैं। शाहमीर कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से आते हैं। दूसरे कौन होते हैं? रिंचन। रिंचन कहाँ आते हैं? ये आते हैं आपके भाई लद्दाख से, ठीक है ना। फिर कौन आते हैं? फिर आते हैं लंकर चक। लंकर चक का कहाँ? ये होते हैं दर्द टेरिटरी से आते हैं नियर गिलगित, वहाँ से आते हैं आपके लंकर चक, ठीक है ना। तो ये किसके दौर में आते हैं? ये आके आते हैं सहदेवा में। सहदेवा कौन से रूलर थे? ये थे 8th रूलर। किसके? देव डायनास्टी के। देव डायनास्टी में टोटल कितने रूलर्स थे? 9 रूलर्स थे। गॉट इट। अब आगे देखो। अब इसके पीरियड में, इसी पीरियड में यानी सहदेवा के पीरियड में कश्मीर को इन्वेड करता है, यानी कश्मीर पे और एक इन्वेड करता है जिसका नाम होता है डुलचा। क्या नाम होता है? डुलचा। अब सिंपली डुलचा कहो या जुलचा कहो या जुल्फकार कहो, बेसिकली इसका नाम था जुल्फकार और इसको बोला जाता था डुलचा भी। और ये आते थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से कहाँ, किस रास्ते से आते थे? नॉर्दर्न साइड ऑफ जोजिला पास, यानी जोजिला पास के नॉर्दर्न साइड से आते हैं आपके डुलचा या यूं बोले जुल्फकार आते हैं। और अपने साथ लाते हैं आर्मी 60,000। कितनी? 60,000। अब ये जो होते हैं डुलचा या जुल्फकार जो होते हैं, ये क्या करते हैं? पहले ये इसी जो सहदेवा होते हैं ना, सहदेवा इसी को मारते हैं। पहले ये इसी को मारते हैं क्योंकि ये यहाँ से ये इसी को मारते हैं। उसके बाद जो भी इसके बीच में आता है ना, उन सबों को मारता है। कौन? डुलचा जो होता है ना, डुलचा बड़ा खतरनाक था, यानी जुल्फकार बड़ा खतरनाक था। ये नहीं मानता किसी को। इसके पास थे 60,000 आर्मी, जो बीच में आता था काट डालो, मार डालो, ठीक है। और चाहे औरत है चाहे सारे को मार डालता था, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बारे में ये कि अगर श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करेंगे ना, पूरी श्रीनगर सिटी को इसने जो है आग लगा दी। किसने? डुलचा ने। और डुलचा के बारे में और एक बात है कि जो भी क्रॉप्स थी ना वो डिस्ट्रॉय किए। किसने? इसी डुलचा ने। जो किसके दौर आए? किसके दौर में आए? देव डायनास्टी के। लेकिन देव डायनास्टी के किसके दौर में? सहदेवा के दौर में। और सहदेवा के दौर में और कौन कौन आया? आपका शाहमीर आ गया स्वाट पाकिस्तान से, आपका रिंचन आ गया लद्दाख से, आपका लंकर चक आ गया दार टेरिटरी नियर गिलगित से, ठीक है ना। अब ये देव डायनास्टी के बारे में आपने जाना, कमेंट में लिखिए देव डायनास्टी का फाउंडर। अब यहां पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वाज। अब लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। हमें यहां पे कहा कि लास्ट हिंदू रूलर ऑफ द कश्मीर वाज, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जैसमा जो थे वो लास्ट हिंदू रूलर नहीं थे, बल्कि वो लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर थे। लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे? वो थे आप जैसमा। जैसमा के बाद और बहुत सारे रूलर्स आए, लेकिन अगर लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर की बात आए ना, फिर आपका जैसमा, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट हिंदू रूलर की बात आए फिर जैसमा नहीं है, फिर आपका है उदयन देव। क्योंकि लास्ट डायनास्टी कौन थी? वो थी आपकी देव डायनास्टी, थी ना देव डायनास्टी। तो देव डायनास्टी को लास्ट रूलर जो थे ना वो थे उदयन देव, क्योंकि देव डायनास्टी थी लास्ट कौन सी डायनास्टी? हिंदू डायनास्टी। और उसके लास्ट रूलर कौन थे? उदयन देव। गॉट माई पॉइंट? उसके लास्ट रूलर कौन थे? उदयन देव। इसलिए लास्ट हिंदू रूलर की भी कौन बन गई? उदयन देव ही बन गई ना। गॉट इट। अब अगर जैसमा की बात करेंगे, वो किससे बिलोंग करते थे? वो आपके करते थे लोहरा डायनास्टी से बिलोंग, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। अब आगे जाते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। बेसिकली ये नंबरिंग जो हुई थी वो गलत हुई थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि हु बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर। अब सुपर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर किसने बनाया, यानी पहली मस्जिद कश्मीर में किसने बनाई है? आपके ऑप्शंस में शामीर, आपके ऑप्शंस में ड्यूलिचा, आपके ऑप्शंस में रिंचन, आपके ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव।
ठीक है ना। डुलचा बोलो या जुलचा बोलो या जुल्फकार बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस की बात अगर हम करेंगे, शामिर, डुलचा या रिंचन। देखो अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 30 में हमने देखा कि लास्ट रूलर जो थे हिंदू के वो थे उदयन देव, ठीक है ना। और लास्ट डायनास्टी जो थी वो थी देव डायनास्टी। अब साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो 8th रूलर थे, जो 8th रूलर थे, तो उस टाइम 3 यहाँ पे आए थे, यानी 3 फॉरेनर्स या यूं कहे 3 एडवेंचर्स आए थे कहाँ पे, कश्मीर में। और उनमें कौन था, उनमें अगर हम देखेंगे बात अगर हम करेंगे, वहाँ पे आपके शाहमीर भी थे, वहाँ पे आपके रिंचन भी थे। अब ये रिंचन आते हैं कहाँ से, ये हमने देखा ये आते हैं लद्दाख से, ठीक है ना। डुलचा जो होते हैं वो आते हैं आपके सेंट्रल एशिया से, ठीक है ना, ये इन्वेड करते हैं, ठीक है ना। और शाहमीर जो होते हैं वो होते हैं आपके जो आते हैं कहाँ से, जो आते हैं सॉर्ट पाकिस्तान से। अब फर्स्ट मॉस्को कौन बिल्ड करता है, फर्स्ट मॉस्को यहाँ पे बिल्ड करता है रिंचन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रिंचन जो थे जो कि आपके तिब्बत से आते हैं यानी, तो वो आपके यहाँ पे क्या करते हैं, वो आपके यहाँ पे ना ये मस्जिद जो है बनाती है, फर्स्ट मस्जिद बनाती है कहाँ पे, जम्मू यहाँ पे कश्मीर में। अब रिंचन के बारे में और जानेंगे। देखो रिंचन सबसे पहले ये प्रोविंस थे कहाँ के, लद्दाख के, ठीक है। तो इसने मतलब ये अगर थे ये वास्ता रखते थे बुद्धिज़्म से, यानी ये बुद्धिज़्म रिलीजन से। फिर इसने इस्लाम को जो है इस्लाम में इसने ये कन्वर्ट हुए इस्लाम में, यानी इसने इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम मज़हब जो है वो एक्सेप्ट कर लिया रिंचन ने। और इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है ना। तो सुल्तान सदरुद्दीन किसका नाम है, ये है रिंचन का नाम, गॉट इट। अब और रिंचन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जनाब बनाते हैं फर्स्ट मॉस्को इन कश्मीर, जिस मॉस्को का नाम है जो आप श्रीनगर में पाओगे बड़ मस्जिद। तो श्रीनगर में पाओगे बड़ मस्जिद, वो है फर्स्ट मॉस्को कहाँ पे, अगर हम पूरे कश्मीर वादी की बात करेंगे तो कश्मीर वादी में पहली मस्जिद जो है बनाई गई कहाँ पे, श्रीनगर में, जिसका नाम है बड़ मस्जिद। और वो किसने बनाई, वो इसी रिंचन ने बनाई। अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इस लेक्चर का। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर्स में आपका पूरा जो हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के है वो ख़त्म कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ख़त्म कर लेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ जम्मू ख़त्म कर लेंगे, फिर आपका यहाँ पे डोगरा डायनास्टी जो होगा वो हम कर लेंगे। यानी कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर्स में हम ये करने वाले हैं। तो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कुल मिला के अगर हम देखेंगे MCQs ऑन हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के हम कर लेंगे 6 लेक्चर्स में ख़त्म। और मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा अगर आप ये 6 लेक्चर्स अच्छे से देखोगे, MCQs देखोगे, इससे ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरा मानना है, बिलीव कीजिए और ट्रस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।